हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज का टॉपिक है किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। किसी भी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रयोग के दौरान प्रयुक्त मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है। किसी भी प्रयोग के दौरान प्रयुक्त मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है। इसे मापक यंत्र के अल्पतमांक से ज्ञात करते हैं। इसे मापक यंत्र के अल्पतमांक से ज्ञात करते हैं। जैसे माना किसी छड़ की लंबाई मीटर पैमाने द्वारा 2.5 सेंटीमीटर पढ़ी जाती है। किसी मीटर पैमाने द्वारा छड़ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर पढ़ी जाती है। यदि छड़ की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर से कुछ अधिक है तथा 2.6 सेंटीमीटर से कुछ कम है, तब भी मीटर पैमाने द्वारा छड़ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर ही पढ़ी जाएगी। अर्थात मीटर पैमाने द्वारा 2.5 सेंटीमीटर पढ़ी गई माप में जो त्रुटि है वो 0.1 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो जब 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि है तो त्रुटि कितनी हो जाएगी? त्रुटि हो जाएगी 0.1 प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी 0.1 बटे 2.5 गुणित 100। यह आ जाएगा दशमलव खत्म आ जाएगा 4%। 25 चौको 100। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं कि किसी भी प्रयोग के दौरान प्रयुक्त मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है। इसे मापक यंत्र के अल्पतमांक से ज्ञात करते हैं। माना किसी छड़ की लंबाई मीटर पैमाने द्वारा 2.5 सेंटीमीटर पढ़ी जाती है। यदि छड़ की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर से कुछ अधिक तथा 2.6 सेंटीमीटर से कुछ कम है, तब भी मीटर पैमाने द्वारा छड़ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर ही पढ़ी जाएगी। अर्थात मीटर पैमाने द्वारा पढ़ी गई लंबाई में जो त्रुटि है वो 0.1 सेंटीमीटर की है। तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी 0.1 बटे 2.5 गुणित 100 बराबर आ जाएगा 4%। अब यदि उसी छड़ की लंबाई को वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापा जाए तो अब मान लेते हैं यदि उसकी लंबाई पढ़ी जाती है 2.52 सेंटीमीटर, 2.52 सेंटीमीटर, तो अब यदि उस छड़ की लंबाई 2.51 सेंटीमीटर तथा 2.53 सेंटीमीटर के बीच में है। यदि उस छड़ की लंबाई 2.51 सेंटीमीटर से अधिक तथा 2.53 सेंटीमीटर से कम है, तब भी वर्नियर कैलिपर द्वारा उस छड़ की लंबाई 2.52 सेंटीमीटर ही पढ़ी जाएगी। अर्थात वर्नियर कैलिपर्स द्वारा ली गई माप में जो त्रुटि आई वो 0.01 सेंटीमीटर की आई। 0.01 सेंटीमीटर की आई। तो वर्नियर कैलिपर्स द्वारा जो प्रतिशत त्रुटि निकलेगी तो लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि इक्वल त्रुटि कितनी आई है? 0.01 बटे यही उस मापक यंत्र का अल्पतमांक भी है। समझ गए? तो अल्पतमांक क्या होता है कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई वो छोटी से छोटी माप जिसे वो यथार्थतापूर्वक माप सकता है पदार्थ का, यह उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। तो 0.01 सेंटीमीटर की इसमें त्रुटि आई और प्रारंभिक लंबाई पढ़ी गई थी 2.52 सेंटीमीटर गुणित 100। तो ये आ जाएगा लगभग 0.4%। दशमलव गया? हाँ, ठीक है। ये आ जाएगा लगभग 0.4%। ठीक है, तो देखते हैं कि यदि मीटर पैमाने द्वारा पढ़ी गई तो उसमें 4% की त्रुटि आई। यदि वर्नियर कैलिपर द्वारा उस छड़ की लंबाई मापी गई तो 0.4% की त्रुटि आई। अर्थात पहले से त्रुटि अब कम हो गई। यदि और अधिक यथार्थतापूर्वक उस छड़ की लंबाई मापना है तो वर्नियर कैलिपर को भी छोड़ना होगा और किसी अन्य सुग्राही यंत्र को लेना होगा। ठीक है, यदि कहा जाए किसी माप में मान लेते हैं x की माप में, ठीक है, कोई माप है x, इसकी माप में जो त्रुटि आ रही है मापक यंत्र के कारण, यदि वो डेल्टा x है, कितनी है? डेल्टा x है,
तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100। ठीक है, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा। टॉपिक है किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। तो सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रयोग के दौरान प्रयुक्त मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है। इसे पदार्थ की अल्पतमांक से ज्ञात करते हैं। माना किसी छड़ की लंबाई मीटर पैमाने द्वारा 2.5 सेंटीमीटर पढ़ी जाती है। यदि छड़ की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर तथा 2.6 सेंटीमीटर के बीच में है, मतलब 2.4 सेंटीमीटर से अधिक हो तथा या 2.6 सेंटीमीटर से कम हो, तब भी मीटर पैमाने द्वारा उस छड़ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर ही पढ़ी जाएगी। अर्थात मीटर पैमाने द्वारा जो त्रुटि आई वो 0.1 सेंटीमीटर की है। तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी कि 0.1 जो त्रुटि आई बटे 2.5 गुणित 100। ये जो 0.1 है ये मीटर पैमाने का अल्पतमांक भी है। तो प्रतिशत त्रुटि आ गई 4%। ठीक है, अब यदि और अधिक यथार्थ माप लेने के लिए मीटर पैमाने के स्थान पर वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि उस छड़ की लंबाई आई 2.52 सेंटीमीटर, 2.52 सेंटीमीटर। यदि उस छड़ की लंबाई 2.51 सेंटीमीटर से अधिक तथा 2.53 सेंटीमीटर से कुछ कम है, तब भी वर्नियर कैलिपर द्वारा उस छड़ की लंबाई 2.52 सेंटीमीटर ही पढ़ी जाएगी। अर्थात वर्नियर कैलिपर्स के मापन में 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि आ सकती है। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? 0.01 बटे 2.52 गुणित 100 बराबर 0.4%। जो 0.01 है वो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है। हम मान लेते हैं किसी मापक यंत्र की, या कह दिया जाए किसी माप x में जो त्रुटि है वो डेल्टा x है। जो त्रुटि है वो कितनी है? डेल्टा x है। तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, त्रुटि मतलब डेल्टा x बटे माप मतलब x गुणित 100। तो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी डेल्टा x अपान x इंटू 100। ठीक है, ओके। अब यदि कहा जाए कि दो भौतिक राशियां a और b हैं और उनका परिणाम y इस प्रकार है कि y इक्वल a इंटू बी, y इक्वल a इंटू बी। मतलब दो भौतिक राशियां a और b इस प्रकार है कि उनका जो परिणाम है वो y इक्वल है a इंटू बी। ठीक है, मतलब a और b का जो गुणनफल है वो y है। ठीक है, मान लेते हैं कि a के मापन में डेल्टा a तथा b के मापन में डेल्टा b की त्रुटि आती है तथा प्राप्त परिणाम में डेल्टा y की त्रुटि हो जाती है। ठीक है, तो त्रुटि डेल्टा y बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b माइनस ए बी। ठीक है, दो भौतिक राशियां हैं a और b, इस प्रकार है कि उनका परिणाम y है, अर्थात y इक्वल a इंटू बी। यदि a तथा b के मापन में क्रमशः डेल्टा a तथा डेल्टा b की त्रुटि हो तथा y के मापन में डेल्टा y की त्रुटि हो, तो डेल्टा y इक्वल हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b माइनस ए बी। यहाँ से डेल्टा y इक्वल आ जाएगा, गुणा कराते हैं तो हो जाएगा ए बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, इसका गुणा कराते हैं तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b और माइनस ये ए बी। ए बी, ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए बी से ए बी। तो डेल्टा y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है वो त्रुटियां हैं और इनका मान बहुत कम होता है। ठीक है, तो इनका जो गुणनफल होगा अर्थात डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी का जो गुणनफल होगा वो और भी बहुत कम होगा। ठीक है, लिख देंगे डेल्टा ए तथा डेल्टा बी के मान बहुत कम है,
डेल्टा बी के मान बहुत कम है, अतः डेल्टा ए तथा डेल्टा बी और भी कम होगा, और भी कम होगा। अतः डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी पद को छोड़ने पर, पद को छोड़ने पर, ठीक है, तो आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू, ठीक है। अब क्या करते हैं कि y का दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, तो आ जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी अपान वाई प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए डेल्टा बी इंटू ए अपान वाई। यहाँ से आ जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी अपान वाई का मान रख देते हैं ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए अपान वाई का मान कितना रख देंगे ए बी। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी, ये आ गई। अब अधिकतम त्रुटि निकालनी है, तो अधिकतम त्रुटि के लिए जो एक ही चिन्ह के होने चाहिए, अर्थात डेल्टा ए अपान ए और डेल्टा बी अपान बी, इन दोनों, ये दोनों पदों के चिन्ह एक ही होने चाहिए। तो इसका मान ले लेते हैं, तो आ जाएगा अधिकतम त्रुटि डेल्टा वाई अपान वाई मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा माड डेल्टा ए अपान ए प्लस माड डेल्टा बी अपान बी, ठीक है। अगर कहा जाए प्रतिशत त्रुटि निकालिए, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा माड डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 इक्वल माड डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस माड डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। तो ये हो गई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, y के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। फिर से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं दो भौतिक राशियां हैं a तथा b और उनका परिणाम y है। a के मापन में डेल्टा a तथा b के मापन में डेल्टा b की त्रुटि है, तथा परिणाम में जो त्रुटि है वो डेल्टा y की है। तो परिणाम में त्रुटि डेल्टा y बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस ए बी। यहाँ से डेल्टा y बराबर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये टर्म आएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। डेल्टा ए और डेल्टा बी ये त्रुटियाँ और इनके मान बहुत कम होते हैं, तो इनका जो गुणनफल होगा वो और भी बहुत कम होगा। जैसे 0.1 और एक है 0.01, ये दोनों बहुत कम राशियाँ हैं। यदि इन दोनों का गुणनफल करा दिया जाए तो कम से भी कम हो जाएगा, मतलब 0.001 आ जाएगा, जो कि इन दोनों से भी कम है, ठीक है। तो अर्थात लिख देंगे कि डेल्टा ए डेल्टा बी के मान बहुत कम है, तो इनका गुणनफल भी और भी बहुत कम होगा। अतः डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को छोड़ने पर तो डेल्टा वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए। दोनों पक्षों में क्या करते हैं, y का भाग देते हैं, तो आ जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल प्लस माइनस डेल्टा बी डेल्टा ए इंटू बी अपान वाई प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए अपान वाई। y का मान रख देंगे तो b से b और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी आ जाएगा। ओके, अब अधिकतम मान निकालते हैं। तो अधिकतम मान के लिए दोनों के चिन्ह, दोनों पदों के चिन्ह मतलब डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान और डेल्टा बी अपान बी, इन दोनों, ये दोनों पद एक ही चिन्ह के होने चाहिए। तो आ जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई मैक्सिमम इक्वल माड डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। अब यदि y के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो आ जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 इक्वल डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। तो ये आ गया अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। अब यदि मान लेते हैं कि तीन भौतिक राशियाँ हैं a और b, a b और c, a b और c,
और y इनका परिणाम है। तीन भौतिक राशियां हैं a, b, c और y इनका परिणाम है। जो परिणाम है वो इस प्रकार है कि y इक्वल a क्यूब b अपान सी स्क्वायर, y इक्वल a क्यूब b अपान सी स्क्वायर। a के मापन में डेल्टा a की त्रुटि है, b के मापन में डेल्टा b की त्रुटि है और c के मापन में डेल्टा c की त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ से y को लिख देंगे, आ जाएगा a क्यूब b c की पावर -2। ठीक है, या इसको इसमें लाग ले लेते हैं तो आ जाएगा दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर तो आ जाएगा लाग y इक्वल लाग a क्यूब b c की पावर -2। ये लाग m इंटू n इंटू l है, ये हो जाएगा लाग m प्लस लाग n प्लस लाग n। तो यहाँ से आ जाएगा लाग y इक्वल लाग a क्यूब प्लस लाग b प्लस लाग c की पावर -2। यहाँ से आ जाएगा लाग y इक्वल 3 लाग a प्लस लाग b -2 लाग c। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका पार्शियली डेरिवेट करेंगे, मतलब आंशिक अवकलन करेंगे। लिखेंगे आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा डेल्टा y के मापन में त्रुटि है डेल्टा y, a के मापन में त्रुटि है डेल्टा a, b के मापन में त्रुटि है डेल्टा b और c के मापन में त्रुटि है डेल्टा c। तो यहाँ से इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा y अपान y, ठीक है, इक्वल 3 डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b माइनस 2 डेल्टा c अपान c। ये आ गया डेल्टा y अपान y और 3 डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b माइनस का 2 डेल्टा c अपान c। अब यदि बात की जाए अधिकतम त्रुटि की तो अधिकतम त्रुटि हो जाएगी डेल्टा y अपान y मैक्सिमम, ये आ जाएगा, ये सभी चिन्ह एक ही के, मतलब ये जो पद है ये ऋण का है, ये दोनों धन के हैं, तो ये सभी एक ही चिन्ह के होने चाहिए तब त्रुटि अधिकतम होगी। तो इसको धन लिख देते हैं तो आ जाएगा माड, या ऐसे ही लिख देते हैं कि 3 डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b प्लस 2 डेल्टा c अपान c। ये आ गई अधिकतम त्रुटि। ठीक है, अब यदि कहा जाए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात कीजिए तो हो जाएगा डेल्टा y अपान y इंटू 100। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस माड डेल्टा b अपान b इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा c अपान c इंटू 100। ये आ गई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, यदि किसी मापक यंत्र में इससे ज़्यादा त्रुटि आती है, किसी प्रयोग के दौरान किसी मापक यंत्र से मापी गई राशियाँ ए बी सी को मापा जाता है, तो यदि इससे अधिक त्रुटि आती है, मतलब डेल्टा y अपान y इंटू 100 इंटू मैक्स 100 से अधिक यदि त्रुटि आती है तो उसे विद्यार्थी की लापरवाही समझी जाएगी। ठीक है, कि मतलब उसने सही से अच्छी माप नहीं की है। ठीक है, अब देखिए यदि प्रायोगिक मान तथा प्रमाणिक मान दिए हों तब प्रतिशत त्रुटि होगी। यदि प्रायोगिक मान तथा प्रमाणिक मान है तो प्रतिशत त्रुटि होगी प्रायोगिक मान डिफरेंशियल प्रमाणिक मान अपान
हो जाएगा प्रमाणिक मान। अब प्रतिशत में है तो इंटू कितना हो जाएगा 100। यदि प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान है दिए हुए हैं तो प्रतिशत त्रुटि आएगी प्रायोगिक मान डिफरेंशियल प्रमाणिक मान अपान प्रमाणिक मान इंटू 100। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे जी का प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय, और जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और मान लेते हैं प्रायोगिक मान आया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी प्रायोगिक मान। ये डिफरेंशियल का मतलब ये है कि यदि प्रायोगिक मान बड़ा है तो प्रमाणिक मान इसमें घटाएंगे, यदि प्रमाणिक मान कम बड़ा है तो प्रायोगिक मान प्रमाणिक मान में घटाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 10 ऋण 9.8 बटे 9.8 गुणते 100, तो ये आ जाएगा 0.2 बटे 9.8 गुणते 100। दशमलव से ये दशमलव खत्म हो गया, इसमें भाग देंगे तो आएगा 49 दूनी 98। ठीक है, तो 49 दूनी 98 तो 2.98 आया, 100 में 98 चले गए, 2 बचे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 2.0। ठीक है, ये लगभग 2.04 बार लगभग जाएगा 4%, तो ये हो गया। ठीक है, कि यदि प्रायोगिक मान तथा प्रमाणिक मान पता है तो प्रतिशत त्रुटि होगी प्रायोगिक मान डिफरेंशियल प्रमाणिक मान बटे प्रमाणिक मान इंटू 100। मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये प्रमाणिक मान है जी का, और प्रयोग द्वारा जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, तो प्रतिशत त्रुटि आएगी 10 माइनस 9.8 बटे 9.8 गुणते 100। हल करेंगे तो लगभग आएगा 2.04%। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। ओके स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक होगा सार्थक अंक, ये आप लोगों को कल बताया जाएगा।